हेलो एवरीवन। तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, मतलब पार्ट 3। ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि यूजर की जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइल के अंदर में जाकर के स्टोर होती है, उसको मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इस इंफॉर्मेशन को कस्टम कैसे असाइन करना है। बट अभी वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर मॉडिफाई करना है, वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर की ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो यूजर आपका आपने ऑलरेडी बना करके रखा है, उसकी इस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। जब मैंने टेस्टर यूजर से लॉगिन करने का ट्राई किया तो ये मुझे बोल रहा था दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि आपने इसको स्लैश एसबिन स्लैश नो लॉगिन शेल दिया था, इस वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे थे सिस्टम के अंदर में आपके। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। मैं वापस से चाहता हूं कि मुझे इसको लॉगिन शेल दे देना है, जैसे कि स्लैश एसबिन स्लैश नो लॉगिन इसको मिला है अभी। ठीक है। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। और जैसे यूजर ऐड कमांड आपकी यूज की गई थी यूजर को ऐड करने के लिए, वैसे यूजर मॉड कमांड आपकी यूज की जाएगी यूजर की इस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए। स्पेस दे करके आपको मॉडिफाई क्या करना है, मुझे शेल मॉडिफाई करना है तो हाइफन एस ऑप्शन आपका यूज किया जाएगा शेल को असाइन करने के लिए भी और मॉडिफाई करने के लिए। फिर कौन सा शेल आप असाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करो, पुराना वाला जो भी शेल होगा एग्जिस्टिंग, जो यूजर के पास में ऑलरेडी असाइन होगा, उससे इसको लेना देना नहीं है, इसको रिमूव कर देगा, इसको असाइन कर देगा। ठीक है। देन उसके बाद में स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके यूजर का नाम। तो मैंने मेंशन कर दिया टेस्टर, जैसे मैं एंटर करूंगा तो कमांड मेरी एग्जीक्यूट हुई। अब अगर मैं वापस से कैट कमांड से पास डब्ल्यूडी फाइल को रीड करके देखूं तो देखो स्लैश बिन स्लैश बैश, तो यूजर का जो शेल था वो मॉडिफाई हो गया। अब अगर हम लोग लॉगिन करने का ट्राई कर ले एसयू कमांड से, तो देखो टेस्टर आ रहा है लिख करके, मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो गए आप, लास्ट लॉगिन आ रहा है लिख करके यहाँ पे। और डॉलर ये ब्राउन करता है कि आप नॉर्मल यूजर से लॉग इन है, तो देखो यहाँ पे आपके यूजर का नेम लिख करके भी आ रहा है। इस बार इसने बोला कि दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, नहीं बोला, क्योंकि आपने उसको स्लैश बिन स्लैश बैश ये वाला शेल इसका मॉडिफाई कर दिया था, स्लैश बिन स्लैश नो लॉगिन से स्लैश बिन स्लैश बैश उसको असाइन करके दे दिया था। इस वजह से नहीं बोला उसने और लॉग इन करवा करके दे दिया आपके सिस्टम में। ठीक है। अब एग्जिट कमांड एग्जीक्यूट कर लो या फिर लॉगआउट कमांड एग्जीक्यूट कर लो, दोनों से लॉगआउट हो जाओगे आप यूजर से। तो लॉगआउट होगा, मैं अब कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो यूजर आईडी हमने असाइन करके रखा हुआ था, जैसे कि कैट स्लैश एटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी, अगर मैं इस फाइल को रीड करके देखूं तो देखना यहाँ पे टेस्टर यूजर का आईडी क्या है अभी 2502 है ना। मैं इसका आईडी चेंज करना चाहता हूँ, 2600 करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यूजर यूजर मॉड कमांड यूज करूंगा। कंट्रोल एल से मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। यूजर मॉड कमांड मैं यूज करूंगा, यहाँ पे स्पेस देकर के मैं मेंशन करूंगा हाइफन यू। तो यूजर मॉड कमांड आपकी यूज की जाती है यूजर की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है कि आप क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं, और हाइफन यू ऑप्शन आपका यूज किया जाता है यूजर आईडी मॉडिफाई करने के लिए। तो ये 2502 था। अभी नया क्या असाइन करना चाहता हूँ मैं यूजर आईडी इसको 2600, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। जैसे मैंने स्पेस दिया और यूजर ने मेंशन किया, और अगर मैं कमांड को एग्जीक्यूट करूँ तो कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। और पास डब्ल्यूडी फाइल को अगर हम लोग अभी रीड करके देखें तो देखो 2600 आ रहा है लिख करके, पहले 2502 था। राइट, यही था ना, 2502 था, क्या था, 2502 था। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, देखो 2600 है। ठीक है। तो यूजर का आईडी कैसे मॉडिफाई करना है इस एग्जांपल में हम लोगों ने वो देखा। अब हम लोग देखेंगे कि यूजर के कमेंट को मॉडिफाई करना है तो कैसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। जैसे कि ये जो अंसारी यूजर है आपका, इसको इसका जो कमेंट है वो है डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है। मैं इसको सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर मान लो बनाना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, यूजर मॉड और हाइफन सी ऑप्शन आपका यूज किया जाएगा कमेंट मॉडिफाई करने के लिए। और यूजर मॉड कमांड आपकी मॉडिफाई करके देगी। और उसके बाद में आपका कमेंट जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, और स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके यूजर का नेम। तो मैंने मेंशन कर दिया अंसारी, जैसे मैं एंटर करूंगा कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं पास डब्ल्यूडी फाइल को कैट कमांड से रीड करके देखूं तो देखो सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है। तो कमेंट को कैसे मॉडिफाई करना है हमने अभी वो सीखा, और वो यूज किया जाएगा हैपन सी ऑप्शन के साथ में कमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है।
तो अभी तक के हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना सीख लिया। एक चीज, यूजर को ऐड करना सीखा था, और यूजर को ग्रुप के अंदर में भी ऐड करना सीखा था, लेकिन ग्रुप के अंदर में से हम लोगों ने रिमूव करना नहीं सीखा। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर में से उसको रिमूव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो जी पास डब्ल्यूडी कमांड आपकी यूज की जाती है ग्रुप के अंदर से रिमूव करने के लिए। उसके बाद में हाइफन डी ऑप्शन आपका यूज किया जाएगा यूजर नेम स्पेसिफाई करने के लिए, जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ अंसारी को, तो मैंने यूजर नेम स्पेसिफाई कर दिया, और स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके ग्रुप का नेम, जिस भी ग्रुप में से आप डिलीट करना चाहते हैं। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के पहले मैं कैट स्लैश एटीसी स्लैश ग्रुप वाली फाइल को कैट करके देखूं, तो देखो अंसारी यूजर आपका कैलसॉफ्ट के ग्रुप में ऐड बता रहा है। अब अगर मैं जी बाजलोडी कमांड यहाँ पर मेंशन करूं, ठीक है, तो ये जो कैलसॉफ्ट वाला ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर में से अंसारी यूजर हट जाएगा। हाइफन डी ऑप्शन यूज किया जाएगा यूजर नेम को स्पेसिफाई करने के लिए, जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं, और स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके ग्रुप का नेम। तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कैलसॉफ्ट। ठीक है। तो इस ग्रुप में से अंसारी यूजर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और जी पास डब्ल्यूडी कमांड आपकी रिमूव करने के लिए यूज की जाएगी। तो देखो, रिमूविंग यूजर अंसारी फ्रॉम ग्रुप कैलसॉफ्ट आया लिख करके। अब अगर मैं कैट कमांड से वापस से मेरी फाइल को देखूं ना, रीड करके, तो देखो कैलसॉफ्ट ग्रुप के अंदर में एक भी यूजर अभी नहीं बता रहा। अब अगर मैं स्क्रॉल अप कर लूं थोड़ा सा, पहले बता रहा था ना यहाँ पे, अभी बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। तो आपने कैलसॉफ्ट ग्रुप में से आपके अंसारी यूजर को रिमूव कर दिया। तो जी पासवर्ड कमांड से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब ग्रुप को भी ऐड करना सीखा था, लेकिन ग्रुप को डिलीट करना नहीं सीखा ना। तो ग्रुप को कैसे डिलीट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ग्रुप ऐड कमांड आपकी यूज की गई थी ग्रुप को ऐड करने के लिए, वैसे ही ग्रुप डेल कमांड आपकी यूज की जाएंगे ग्रुप को डिलीट करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके ग्रुप का नेम, जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने कैलसॉफ्ट मेंशन कर दिया, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये ग्रुप मेरा डिलीट हो गया। देखो, बता रहा है यहाँ पे कहीं कैलसॉफ्ट नाम का ग्रुप? नहीं बता रहा है। स्क्रॉल अप कर लूं थोड़ा सा, देखो पहले बता रहा था यहाँ पे, अभी नहीं बता रहा है यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि आपने ग्रुप डेल कमांड से उसको डिलीट कर दिया। ठीक है। चलो, तो ग्रुप डेल कमांड आपकी यूज की जाती है ग्रुप को डिलीट करने के लिए, राइट। अब यूजर को भी क्रिएट करना सीखा, लेकिन उसको डिलीट करना नहीं सीखा था ना। तो यूजर को डिलीट कैसे करना है वो देख लेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ स्लैश होम फोल्डर पे, ls अपन lrth स्लैश होम। तो देखो, न्यू यूजर, टेस्टिंग यूजर, फेडोरा, अंसारी और टेस्टर, इतने सारे नंबर ऑफ यूजर मैंने बना करके रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। और उनकी होम डायरेक्टरी भी है। ठीक है। मैं एक यूजर को पहले डिलीट करने का ट्राई करूंगा। तो जैसे यूजर ऐड कमांड आपकी यूज की गई थी यूजर को ऐड करने के लिए, वैसे यूजर डेल कमांड आपकी यूज की जाएंगी यूजर को डिलीट करने के लिए। तो मैंने यूजर डेल मेंशन कर दिया, स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया मेरे यूजर का नेम। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यूजर मेरा डिलीट हो गया। अब अगर मैं कैट कमांड से पास डब्ल्यूडी फाइल को रीड करके देखूं, तो देखो टेस्टिंग यहाँ पे कहीं बता रहा है आपको? नहीं बता रहा। टेस्टिंग यूजर आपका डिलीट हो गया। ये टेस्टर है। हम लोगों ने किसको डिलीट किया था? हमने डिलीट डिलीट किया था टेस्टर को, सॉरी टेस्टिंग को, टेस्टिंग यूजर को डिलीट किया था इस कमांड का यूज करके। ठीक है। तो पास डब्ल्यूडी फाइल में से एंट्री रिमूव हो गई। अब अगर मैं शेडो फाइल को चेक कर लूं, तो यहाँ पे भी देखो एंट्री है इसकी अवेलेबल? नहीं है ना। टेस्टिंग नाम का कोई यूजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये फाइल भी मॉडिफाई हो गई आपकी। अब अगर मैं ग्रुप वाली फाइल को चेक कर लूं, तो देखना यहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको। मिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं मिल रहा। ठीक है। तो जब भी आप लोग यूजर को क्रिएट करोगे तो फाइल, इन तीनों फाइल्स के अंदर में एंट्री जाएगी, और जब भी आप लोग यूजर को डिलीट करेंगे तो इन तीनों फाइल्स के अंदर से एंट्री आपकी रिमूव की हो जाएगी। ठीक है। तो अभी एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ स्लैश होम वाले फोल्डर पे, तो यहाँ पे टेस्टिंग नाम का फोल्डर अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि टेस्टिंग यूजर की होम डायरेक्टरी थी। बट आपने तो यूजर को डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी के साथ में आपने डिलीट नहीं किया ना, राइट। तो आपको होम डायरेक्टरी के साथ में आपको उसको डिलीट करना चाहिए। तो अभी मेरे को इसको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। तो rm-rf स्लैश होम स्लैश टेस्टिंग। ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये टेस्टिंग नाम का फोल्डर मेरा डिलीट होगा। ठीक है। अब जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हम लोग डिलीट करेंगे ना, उनको होम डायरेक्टरी के साथ में डिलीट करेंगे। तो कितने यूजर्स है मेरे पास में अभी? अगर वापस से ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूं स्लैश होम फोल्डर पे मैं, तो देखो न्यू यूजर, फेडोरा, अंसारी और टेस्टर, ये 5 यूजर्स है, 4 यूजर्स है अभी। इनको एक एक करके डिलीट कर देते हैं। तो यूजर डेल हाइफन आर ऑप्शन आपका यूज किया जाता है यूजर को डिलीट करने के लिए, लेकिन होम डायरेक्टरी के साथ। ठीक है। तो पहले मुझे डिलीट करना है न्यू यूजर को, मैंने वो मेंशन किया।
उसके बाद में वापस से अप एरो से सेम कमांड लूंगा और फिर फेडोरा को डिलीट करूंगा, तो उसका नाम मैंने डाल दिया कॉपी पेस्ट करके। एंड उसके बाद में फिर फेडोरा के बाद में अंसारी को डिलीट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट सी से इसको कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर लूंगा, तो ये भी हो गया डिलीट। फिर इसको भी, टेस्टर को भी डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है। अब अगर मैं lsfn अलर्ट या स्लैश होम फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर दूं, तो देखो सभी यूजर की होम डायरेक्टरी डिलीट हो गई। और अगर मैं passwd फाइल को चेक करूं, तो देखो सभी यूजर की एंट्री इस फाइल में से भी चलेगी, रिमूव हो गई। ठीक है, इस फाइल में से रिमूव हो गई। उसके बाद में अगर मैं शेडो फाइल को चेक कर लूंगा, तो देखो शेडो फाइल में से भी रिमूव हो गई, लेकिन माई यूजर की एंट्री है अभी भी, क्योंकि उसको डिलीट नहीं किया ना आपने, उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो शेडो फाइल में से भी एंट्री चली गई। अब अगर मैं ग्रुप वाली फाइल को देख लूं, तो देखो ग्रुप वाली फाइल में से भी एंट्री चली गई होगी, चले गई एंट्री यहाँ से भी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजर डेल -r माई यूजर को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो इस फाइल में से एंट्री गई माई यूजर की, चलेगी, पहले बता रही थी अभी नहीं बता रही, तो ग्रुप में से रिमूव होगी। उसके बाद मैं शेडो फाइल को चेक कर लूं, तो शेडो फाइल के अंदर में से भी रिमूव हो गई। अब अगर मैं पासवर्ड वाली फाइल को रीड करके चेक कर लूं, तो इसमें से भी रिमूव हो गई। अब अगर मैं lsfn alert या स्लैश opt फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर लूं, तो माई यूजर नाम का जो फोल्डर बना था, जो कि एज अ होम डायरेक्टरी हमने असाइन किया था आपके यूजर को, वो भी डिलीट हो गया। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके चेक करूंगा, तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे कि हम लोगों ने उसको होम डायरेक्टरी स्लैश opt स्लैश माई यूजर दी थी। ये देखो स्लैश opt फोल्डर के अंदर में माई यूजर नाम की। ठीक है। लेकिन अभी वो भी यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है। तो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 3 वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर करी इसके अंदर में, ग्रुप से रिलेटेड और यूजर से रिलेटेड, यूजर की इंफॉर्मेशन को कस्टम असाइन करना, मॉडिफाई करना, ग्रुप को ऐड करना, ग्रुप के अंदर में यूजर को ऐड करना, डिलीट करना। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है, जिसका नाम रहेगा सूडो यूजर वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे सूडो एक्सेस। अब अगर किसी भी नॉर्मल यूजर को प्रोवाइड करना है एडमिन लेवल के राइट्स देने के लिए, तो उस यूजर को सूडो के प्रिविलेज कैसे देंगे, वो हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।